इतिहास साक्षी है कि महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया है। और इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रह करके अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में उलझे बिना लक्ष्य प्राप्ति में मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। और चाणक्य नीति में कहा है कि भगवान मूर्तियों में नहीं, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आपकी आत्मा आपका मंदिर है। और चाणक्य नीति कहती है कि बात सदैव स्मरण रखना चाहिए, कोई भी नीति जनित समस्या है मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच में रहकर भी अपने लक्ष्य प्राप्ति को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जीवन के अंदर जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धीरज रख ले, निश्चित रूप से उसमें महान बनने के लक्षण है और महान बनकर के रहता है। और सफलता के परचम वही लहराते हैं तो धीरज रखते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि बुरे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकते। जैसे बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता, वैसे ही दुष्ट लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते। और दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरीके से अच्छे लोगों के साथ में रह करके हम अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत के अंदर रहना चाहिए। और भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा हो, फिर भी इसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, न कि उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन के कारण होता है। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि सोने की असलियत को परीक्षण करने के लिए इसे आग में जलाते हैं, इसी तरीके से व्यक्तियों पर आने वाले आरोप उसकी असलियत का परीक्षण करते हैं। और हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है हम औरों के साथ में तुलना करते हैं और हम अपनी समस्या औरों के साथ में साझा करते हैं। इसलिए अपने निजी जीवन की जो बातें हैं किसी के साथ में गोपनीय रूप से रखें और उनके साथ में साझा ना करें। चाणक्य नीति कहती है एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं तो विफलता से डरो मत और इसे अधूरा छोड़ो मत। जो लोग ईमानदारी से काम करके अपने सपने को पूरा करते हैं वही लोग हमेशा खुश रहते हैं। और भाग्य से गरीबी को हटाया जा सकता है। साफ है तो सादे कपड़े भी सुंदर लगते हैं, गर्म है तो अस्वाद खाना भी स्वाद लगता है। इसी तरीके से सौंदर्य संपत्ति नहीं हो तो अच्छे गुण वाला व्यक्ति भी सबको अच्छा लगता है। इसलिए गुण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि लकड़ी को काट कर उसे बर्बाद करने वाली मधुमक्खी को एक फूल को काटने की हिम्मत नहीं होती, इसे ही प्यार कहते हैं। और चाणक्य नीति के अंदर कहा गया समय लोगों को कुशल बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है, उसी तरीके से कमजोर बना के मार भी सकता है। काल किसी के हाथ में नहीं है। इस दुनिया में कौन किसी की दोस्ती नहीं, कोई किसी की दुश्मनी नहीं। काल और समय के हिसाब से मित्र और शत्रु बनते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जैसे ही डर आपके निकट आता है आप उस पर हमला कर दें और उसे नष्ट कर दें। और चाणक्य नीति कहती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस काम को मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्या मैं इस काम में सफल हो सकता हूँ, इस काम का लाभ और नुकसान क्या हो सकता है, ऐसे सवाल को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर समाधान कारक उत्तर मिल जाए तो आगे बढ़ना चाहिए, और समाधान कारक उत्तर नहीं मिलता है तो काम को वहीं रोक देना चाहिए। और चाणक्य नीति में कहा गया कि आदमी अकेला पैदा होता है, अकेला मर जाता है, वह उसका कर्म के हिसाब से सुख और दुख पाकर नरक या स्वर्ग के अंदर चला जाता है। और चाणक्य नीति कहती है शिक्षा एक अच्छे दोस्त की तरह है, सीखा हुआ व्यक्ति हर जगह आदर पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन पर भी हावी है। जैसे एक अंधा आदमी दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकता, उसके लिए बेकार है, उसी तरीके से पागल आदमी के लिए किताबें बेकार है। हमको जो चाहिए ना उसे पूरी तरीके से दिल लगा करके प्रयास करना चाहिए। हमें ये बात शेर से सीखनी चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है सोने को 4 तरीकों से, रगड़ने से, काटने से, गर्म करने से, मारने से परीक्षण किया जाता है। उसी तरीके से एक आदमी को उसका त्याग, आचरण, गुण और कार्यों से परीक्षण किया जाता है। और दान गरीबी को नष्ट कर देता है, अच्छा व्यवहार परेशानी को नष्ट कर देता है, ज्ञान अज्ञानता को नष्ट कर देता है, और आत्मविश्वास डर को हटा देता है। इसलिए जीवन के अंदर आत्मविश्वास रखिए और जिस कार्य से और जिस सामग्री से, जिस चीज़ से डर रहे हैं वो काम करना शुरू कर दीजिए। आत्मविश्वास आ जाएगा और डर भाग जाएगा। और चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है वो सब कुछ जीत सकता है। पुरानी यादों में खो मत जाना, आगे बढ़ना है। इसलिए अभी जो करना जरूरी है उसे जल्दी करें। और चाणक्य नीति के अंदर कहा गया है कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आप बहुत लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, या जो आप सोच रहे हैं वो प्राप्त कर सकें। जितना हो सके जब तक शरीर है तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, क्योंकि बाद में दिन प्रतिदिन शरीर को कमजोर होना है और मन को भी।